What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 15 of our 100 days commerce masterclass for class 12th. आज की क्लास में बच्चों हम गारंटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं दो। वैसे मैंने आपको होमवर्क में भी दे दिए थे, बट मैंने आपको बोला था कि ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगली क्लास में कवर कराऊंगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जाके जल्दी से अटेंडेंस लगा दो। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए जल्दी से बिना समय को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो, ये है हमारे पास। कितने पार्टनर्स हैं? ए बी सी डी, चार पार्टनर्स हैं बच्चों। देखो ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो है 4:3:2:1। ये है 4:3:2:1। सी को गारंटी है कि आपको कम से कम 2,50,000 रुपए मिलेंगे। 2,50,000 मिलने ही मिलने हैं। कोई भी डेफिशिएंसी होगी, एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू सी was to be borne by A and B in 2:3। यानी कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो A और B 2:3 में बेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म was 10 लाख रुपीज। तो आओ जल्दी से एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमारे पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount by profit and loss account। 10 लाख रुपए का तो बच्चों हमारे पास प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4:3:2:1 में। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी डी। कितना कितना मिलेगा इनको? 4 लाख रुपए ए को। आप एग्जाम में प्लीज पूरा लिखना, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल एंड डीज कैपिटल। जब तक शॉर्ट फॉर्म्स लिखोगे तो पूरे 100 नंबर नहीं मिलेंगे, तो कृपया करके ये भी फुल फॉर्म्स लिखें। ठीक है, और यहाँ ये ऊपर पूरा हेडिंग डालना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट लिख के सब फुल फॉर्म्स में लिखना। ओके, चलो सर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब लिखा हुआ है गारंटी किसको है? सी को गारंटी है। C was guaranteed a profit of 250। 2,50,000 की गारंटी है बेटा, मिल रहा है सिर्फ 2 लाख। तो यहाँ पे 50,000 का डेफिशिएंसी रह गया। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे 50,000 का डेफिशिएंसी रह गया। लिखा हुआ है कोई भी डेफिशिएंसी टू C was to be borne by A and B in 2:3। A और B बेयर करेंगे 2:3 में। तो 2:3 का मतलब हो गया कि 50,000 को 2:3 में, तो ऐसे करूँगा 50,000 इंटू 2/5 और 50,000 इंटू 3/5। तो 20,000 तो इससे लेंगे और 30,000 इससे लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3,80,000, यहाँ पे बचेगा 2,70,000। इनके 50 पूरे आ गए, यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 और डी ने कोई गारंटी नहीं करी थी, तो डी वाला पूरा 1 लाख रुपीज। इधर आ गया 10 लाख, इधर भी आ गया 10 लाख। देखो बच्चों, ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन द केस ऑफ गारंटी। अब ये कौन सी गारंटी है? यहाँ पे 2 पार्टनर एक पार्टनर को गारंटी कर रहे हैं, तो हम डेफिशिएंसी उन दोनों में से ही बेयर करेंगे। दोनों में से माइनस करा, इधर प्लस कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू सी, ट्रांसफर्ड टू सी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए एंड बी। ठीक हो गया बेटा? दिस इज द वे जब हम गारंटी के सवाल को डील करते हैं। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलो सर, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। चलो अब हम सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट के लिए, यहाँ पे तो जगह नहीं है, उधर चलते हैं नोट पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
particulars amount by P&L account. बाय P&L कितना आएगा हमारे पास प्रॉफिट? ये है, देखो बच्चों, 3 पार्टनर्स हैं, एक जय है, एक विजय है, एक करण है। ये सब आर्किटेक्ट फर्म में है, ठीक है, आर्किटेक्ट फर्म में है ये, जिनका रेशो 2:1 है। रेशो कितना है? 2:1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड ने क्या क्या दिया? एक तो मंथली सैलरी है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, ये ध्यान से देखने वाली बात है, सैलरी की बात तो बाद में करेंगे। करण को गारंटी है 5 लाख रुपए की। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, करण की गारंटी में अगर कोई भी कमी रहेगी, इट विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय 3:2 में। जय और विजय भरेंगे 3:2 में। अच्छा जी, ठीक है, इसका मतलब जय और विजय ने करण को गारंटी करी है। एक गारंटी तो ये है। आगे लिखा हुआ है जय ने बोला, जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 2 लाख। जय ने बोला भाई मैं वादा करता हूं हम कम से कम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे 2 लाख तो मैं कमा के लाऊंगा। तो जय ने बोला मेरे इंडिविजुअल एफर्ट से, भाई आर्किटेक्ट्स हैं तो अलग अलग काम करेंगे, अपने अपने क्लाइंट्स हैं, वो अलग बात है कि पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन इंडिविजुअल काम भी तो होता है। तो जय ने बोला मेरी वजह से 2 लाख का प्रॉफिट आएगा। अब हुआ क्या, आओ देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स जो आए वो है हमारे पास 15 लाख रुपए के, और जय ने कमाई फीस 175 की। देखो बच्चों, जय ने बोला था मैं कम से कम 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, और जय ने कमा के कितने दिए? 175। तो 25,000 रुपए जय के कम रह गए। जय ने बोला था मैं कमा के दूंगा भाई इतना, कम से कम मेरी वादा है, मेरी गारंटी है कि 2 लाख रुपए मैं कमा के दूंगा। कमाए सिर्फ 175, क्या 25,000 कम रह गए? 25,000 कम रह गए। तो पहले तो जय घर से लेके आएगा। तो आप एक काम करेंगे, प्रॉफिट को लिखेंगे 15 लाख रुपए बाय P&L। 15 लाख रुपए का तो प्रॉफिट है। अब जो जय के कम रह गए पहले उससे मंगाओ, तो यहां पे लिखेंगे बाय जयस कैपिटल अकाउंट। ये हम जय से ले रहे हैं, कितने कम रहे? 25,000। ये जय घर से लेके आया बेटा, जय लेके आया, फर्म के पास पैसा आया, क्योंकि जय ने बोला था कि मैं 2 लाख कमा के दूंगा, कमा के दिए 175, 25 कम रहे तो जय ये घर से लेके आया, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 15,25,000 रुपए। अब 15,25,000 रुपए में से पहले सैलरीज दे दो। टू सैलरी, सैलरी किस किस की है? मंथली सैलरी ऑफ 15,000। देखो बच्चा, मंथली हर महीने 15,000, तो पूरे साल की 1,80,000 हुई है ना, जय और विजय की। $15,000 इंटू 12, 1,80,000 इसकी सैलरी है, 1,80,000 इसकी सैलरी है, 3,60,000 की सैलरी हो गई बच्चों। बस अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि कोई भी आईओसी या कुछ और ऐसी चीज नहीं थी, तो अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जय विजय करण। हमारे पास, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, हमारे पास यहाँ पे बेटा जो प्रॉफिट आता है वो आ जाता है 15,25,000 माइनस 3,60,000, तो बेटा 11,65,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ये कैसे निकाला मैंने? ये 1525 में से ये माइनस करा बस, तो 11,65,000 आ रहा है। इसको पहले आप एक बार इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है इनकी।
2:1 इंटू 2/5, 4,66,000 तो इसके बैठते हैं, 4,66,000 इसके बैठते हैं बेटा, और 233 इसके बैठते हैं। तो देखो हमारे पास ये बैठता है जय विजय करण का 1 2 3 2:1 में। चलो सर ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आगे क्या है? आगे है कि करण को गारंटी है 5 लाख के प्रॉफिट की। करण को गारंटी कितने प्रॉफिट की है? 5 लाख के। और ये गारंटी किसने दी है? जय और विजय ने 3:2 में। चलो 5 लाख की गारंटी है, मिल कितना रहा है? 233, तो 267 कम रह गए, ये मिलेंगे इसको, और क्योंकि 5 लाख की गारंटी है बच्चों तो इसके 5 लाख पूरे होने जरूरी है। अब ये गारंटी किसने दी? जय और विजय ने। ये 267 ये दोनों पूरा करेंगे। किस रेशो में? 3:2 था, 2:3 था, ये है 3:2 में। तो फिर हम 267 इंटू 3/5, 1,60,200 तो इनसे लेंगे, 1,60,200 इनसे लेंगे, और 1,06,800 इनसे लेंगे, ये इनसे लेंगे। ठीक है, तो 466,000 माइनस 1,60,200, 3,05,800 तो ये हो गया। इधर 4,66,000 माइनस 1,06,800, 359,200 ये हो गया। और तीसरे को तो 5 लाख मिल ही रहे हैं क्योंकि इसको गारंटी थी। ठीक है ना, इसको गारंटी थी बच्चों पूरे 5 लाख रुपीस की। तो देखो ऐसे गारंटी पूरी होती है। तो जरूरी नहीं है कि गारंटी के क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही हो, ऐसा भी हो सकता है आईओसी भी दिया हो, सैलरी भी दिया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। लेकिन गारंटी वाला पार्ट बिल्कुल लास्ट में ही होता है, जब हम प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो गारंटी वाला पार्ट का काम करना आपको लास्ट में ही है, उससे पहले नॉर्मली क्वेश्चन चलता रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। इसमें 2 गारंटीज थी बच्चों। कभी भी ध्यान रखना 2 गारंटी हो तो जिस ऑर्डर में मैंने आपको लिखवाया उस ऑर्डर में आपको चलना है। पहले कौन सी? पार्टनर टू फर्म, फिर फर्म टू पार्टनर, फिर पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, डन सर। अच्छा जी, इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है बच्चों, गारंटी इन केस ऑफ लॉस। गारंटी इन केस ऑफ लॉस बच्चों, यानी कि हमने तो गारंटी करी थी कि आपको कम से कम इतना पैसा मिलेगा और लॉस हो गया बल्कि। अब क्या करें? आओ जरा समझते हैं। इसमें बच्चों एज्यूम कर लो कि ABC इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1:1। C is guaranteed a minimum profit of 10,000। C को गारंटी है कि आपको कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम प्रॉफिट। लॉस फॉर द ईयर amounted to ₹60,000। जर्नलाइज। ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, बोलेगा ABC 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो 1:1:1 था। तीसरे को गारंटी है कि आपको कम से कम 10,000 का प्रॉफिट देंगे और हो गया साल में लॉस। अब क्या करें? इसकी हमेशा जर्नल एंट्री करनी होती है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप लॉस बांटोगे बच्चों। अब भाई लॉस हो गया है तो बांटना तो पड़ेगा ना एक बार, तो आप लॉस बांटो। लॉस कहाँ पे बढ़ता है? P&L अकाउंट में बढ़ता है। प्रॉफिट इधर लिखते हैं, लॉस इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लॉस फॉर द ईयर। कितना आया हमारे पास लॉस? 60,000 रुपए का। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय लॉस ट्रांसफर टू ABC। इक्वल पार्टनर्स हैं
20,000 ए झेलेगा, 20,000 बी झेलेगा, 20,000 सी झेलेगा। इक्वल पार्टनर्स थे तो 60,000 का लॉस बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस लॉस को कैसे दिखाया जाए, जर्नल एंट्री कैसे होगी? देखो P&L के क्रेडिट में, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आता है ये, तो इसकी एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट। कभी भी लॉस होगा बच्चों तो कैपिटल कम होगा ना, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 20,000 20,000 20,000 60,000। देखो ये आ गया। सबसे पहले हमने लॉस बांटा। अब एक बात समझो बच्चों, हमने सी को बोला था कि भैया आपको कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे, आपको कम से कम 10,000 मिलेंगे, और इसको भरने पड़ गए 20,000। ये तो भैया रो रो के बाढ़ आ जाएगी, रो रो के आंसू बहा देगा, ये तो शहर बह जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि इसको हमने बोला था कि हम आपको पैसा देंगे, तुमने और उससे ले लिए पैसे, तो बेचारा मर जाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो अब होगा ऐसा बच्चों, इस सी को पहले तो ये वाला 20,000 वापस किया जाएगा जो इससे ले लिए, क्योंकि इसको गारंटी थी कि आपको प्रॉफिट देंगे। उससे और पैसा ले लिया तो पहले तो ये वापस करेंगे, प्लस उसका गारंटी वाला अमाउंट भी देंगे। भाई अगर तुम इसको ये दे देते हो तो ये इम्पैक्ट कैंसिल हो गया, फिर उसको गारंटी वाला पैसा देंगे। तो टोटल सी को पैसा मिलेगा। मिलता है तो क्रेडिट होता है बच्चों, मिलता है तो, क्योंकि देखो कैपिटल क्रेडिट में बढ़ता है, रूल याद है क्लियर वाला, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, ये 5 चीजें होती हैं। एक्सपेंस और एसेट डेबिट में बढ़ेंगे, क्रेडिट में कम होंगे, बाकी तीनों डेबिट में कम होंगे और क्रेडिट में बढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बच्चा? ओके। तो अब देखो फिलहाल हम सी को पैसा दे रहे हैं। जब लॉस था तो तीनों की कैपिटल कम हुई, इसीलिए डेबिट हुई थी। अभी सी को पैसा मिलेगा तो सी तो होगा क्रेडिट। ध्यान रखना, जिसको पैसा मिलना है वो क्रेडिट होगा। कितना पैसा मिलेगा बेटा? 20 तो ये वाला और 10 गारंटी वाला, टोटल 30,000 इसको मिलेंगे। कौन देगा ये पैसा? जिन्होंने गारंटी करी। क्वेश्चन साइलेंट है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पुराने पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गारंटी कर रहे हैं, यानी ए और बी इक्वल इक्वल। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। 15,000 और 30,000। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया बच्चों। पहली एंट्री लॉस बांटने की है और दूसरा एंट्री गारंटी एडजस्ट करने की है। ऐसी 2 एंट्रीज होगी। ध्यान रखना, जिसको गारंटी है उसको पैसा मिलेगा तो वो क्रेडिट हुआ, और 2 पार्टनर्स ये डेबिट हुए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा देंगे। ठीक है, रेशो स्पेसिफाइड भी हो सकता है और क्वेश्चन साइलेंट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन साइलेंट था तो 1:1 में करा, हो सकता है वो बोल देता कि अगर डेफिशिएंसी हुई तो 2:1 में करेंगे, तो हम फिर 2:1 में कर देते हैं, वॉट एवर रेशो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से गारंटी इन केस ऑफ लॉस एडजस्ट करते हैं। पहले आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऐसे P&L में, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हम ये जर्नल एंट्री कर देते हैं। डन बेटा, ये था हमारा गारंटी वाला टॉपिक। अगली क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करेंगे, और पास्ट एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीक में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।